नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को और उसके आका शहबाज शरीफ को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुरी तरह घसीट दिया है। ऐसे कांड पाकिस्तान के खोले गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि शहबाज शरीफ से लेकर असीम मुनीर तक मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। इस बार यूएन के मंच पर जो है पाकिस्तान को आतंक को लेकर धोने का काम किया गया, बताया गया कि कैसे और कब कब पाकिस्तान ने भारत में कायराना हरकत की और कितने लोगों को निशाना बनाया। खुलासा किया गया कि पाकिस्तान की कायराना हरकत और आतंक की वजह से भारत में अब तक 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, मतलब आतंकियों की भेंट चढ़ गए हैं। और पाकिस्तान ये कहता है कि वो आतंक का सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान जब भारत बदला लेता है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो पाकिस्तान आतंकियों की कब्र पर जाकर रोता है। पाकिस्तान आतंकियों का रहनुमा बनकर उनके लिए फंड जारी कर देता है, उनके लिए मुआवजे की घोषणा कर देता है। यूएन में एक एक मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को इस बार बहुत बुरी तरीके से बेनकाब किया गया। यहां पर हर एक मोर्चे पर पाकिस्तान को खदेड़ कर रख दिया गया। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ये तो सबने देखा कैसे पहलगाम आतंकी हमले का इधर से बदला लिया गया। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया। आतंक के जितने भी आतंकी थे बड़े बड़े, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया। शहबाज शरीफ की कमर तोड़ने का काम किया। अब उसके बाद भारत पाकिस्तान का असली चेहरा यूएन में लेकर आया। भारत ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की गलत सूचना को लेकर आलोचना की, जिसे यहां भारत सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद स्थगित कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने सिंधु जल समझौते के मुद्दे पर बात करते हुए कहा, पानी जीवन है, युद्ध का हथियार नहीं है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत की स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पार्व थानेनी हरीश ने यह कहा है कि यह संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी गोद में पालना बंद नहीं कर देता। यूएन के सामने कुछ बातें रखकर हरीश ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और बताया कि पाकिस्तान ने इन सालों में भारत पर हजारों आतंकी हमले किए। इन हमलों में लगभग भारत के 20,000 आम नागरिक मारे गए हैं। और इसके साथ ही यह भी खुलासा किया कि भारत ने धैर्य से काम लिया और दरिया दिली भी बार बार दिखाई, लेकिन अब ये नया भारत है, किसी भी तरह के आतंकवाद को स्वीकार नहीं करेगा, घर में घुसेगा, आतंक को भी नष्ट करेगा और आतंकी ठिकानों को भी मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। और ऐसा कर दिखाया मोदी सरकार ने। और यूएन में पाकिस्तान को तमाम खुलासे कर कैसे रगड़ने का काम किया गया, ये आपको यूएन के मंच पर जब भारत का प्रतिनिधि कर रहे थे हरीश ने क्या कुछ खुलासा किया, ये आपको सुनवाते हैं। By the delegation of Pakistan with regard to the Indus Water Treaty. India has always acted in a responsible manner as an upper riparian state. I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. India has shown extraordinary patience and magnanimity throughout this period. Pakistan's state-sponsored cross-border terrorism in India seeks to hold hostage the lives of civilians, religious harmony, and economic prosperity. Second, in these 65 years, far-reaching fundamental changes have taken place not only in terms of escalating security concerns through cross-border terror attacks, but also growing requirements for producing clean energy, climate change, and demographic change. Technology for dam infrastructure has transformed to ensure safety and efficiency of operations and water use. Some of the old dams are facing serious safety concerns. However, Pakistan has continued to block consistently any changes to this infrastructure and any modifications of the provisions which is permissible under the treaty.
In fact, in 2012, terrorists even attacked the Tulbul navigation project in Jammu and Kashmir. These cynical acts continue to endanger safety of our projects and lives of civilians. Third, India has formally asked Pakistan to discuss the modifications of the treaty on several occasions in the past 2 years. However, Pakistan continues to reject these, and Pakistan's obstructionist approach continues to prevent the exercise of full utilization of the legitimate rights by India. Four, it is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism. It is clear that it is Pakistan which remains in violation of the Indus Water Treaty. तो सुना आपने कैसे पाकिस्तान की सारी नसें उस पर हाथ रखकर बेनकाब किया गया, उसे बताया गया कि कैसे कब कब आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है और अब पाकिस्तान से तब तक बात नहीं होगी, तब तक सिंधु जल संधि पर बातचीत नहीं होगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पालना नहीं छोड़ देता, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को त्याग नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान बाज आने का नाम नहीं लेता। चाहे उसे यूएन में बेनकाब किया जाए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर घेरा जाए, लेकिन पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उसके लिए उसे सपोर्ट और भी उसके महान देश हैं उनसे मिल रहा है। अब देखिए ना, जैसे भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रहार किया, तुर्की तुरंत हथियार पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को खड़ा हो गया। तुर्की ने पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट किया। वही तुर्की जिसकी भारत जो है हमेशा उसकी जब उस पर तबाही आई मदद करने के लिए सबसे आगे खड़ा रहा भारत, चाहे भूकंप का मामला हो, चाहे कोविड का दौर हो, हर वक्त भारत ने सबसे आगे बढ़कर तुर्की की मदद की। लेकिन तुर्की इतना एहसान फरामोश निकला कि भारत में ही आम लोगों का खून बहाने के लिए, भारत को ही तबाह करने के लिए तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान को तो सबक सिखाया ही गया, पाकिस्तान की कमर तो तोड़ी ही गई, लेकिन तुर्की को भी मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया गया। तुर्की पर जो तुर्की की कंपनियां यहां एयरपोर्ट पर लगी हुई थी उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया, उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि ये कंपनियां हाईकोर्ट तक पहुंच गई गिड़गिड़ाने के लिए, लेकिन वहां भी उनकी जो अपील थी वो काम नहीं आई और मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तुर्की की इन कंपनियों को यहां से भगा दिया, एर्दोगन को पूरा घुटनों पर ला दिया और इसी तरह पाकिस्तान की कमर भी तोड़ी गई और ट्रंप को भी झटका दे दिया गया। फिलहाल जिस तरीके से यूएन में पाकिस्तान को भारत ने बेनकाब करने का काम किया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।